Hello friends, how are you? I hope you all is well. So friends, today's most important spoken English practice. So friends, if you like my video, please like, comment, share and subscribe. Let's get started. Today's first sentence है, आप सुबह में कितने बजे उठते हो? तब आप बोलेंगे एट व्हाट टाइम डू यू वेक अप इन द मॉर्निंग। एट व्हाट टाइम डू यू वेक अप इन द मॉर्निंग। आप सुबह में कितने बजे उठते हो? एट व्हाट टाइम डू यू वेक अप इन द मॉर्निंग। मैं सुबह 7 बजे उठता हूँ। आई वेक अप एट 7 o'clock इन द मॉर्निंग। आई वेक अप एट 7 o'clock इन द मॉर्निंग। मैं सुबह 7 बजे उठता हूँ। आई वेक अप एट 7 o'clock इन द मॉर्निंग। क्या आप 10 बजे कोचिंग जाते हैं? डू यू गो टू कोचिंग एट 10 o'clock? डू यू गो टू कोचिंग एट 10 o'clock? क्या आप 10 बजे कोचिंग जाते हैं? डू यू गो टू कोचिंग एट 10 o'clock? हाँ, मैं 10 बजे कोचिंग जाता हूँ। यदि आप 10 बजे कोचिंग जाते हैं तो आप बोलेंगे यस आई गो टू कोचिंग एट 10 o'clock। यस आई गो टू कोचिंग एट 10 o'clock। हाँ, मैं 10 बजे कोचिंग जाता हूँ। यस आई गो टू कोचिंग एट 10 o'clock। इसलिए मैं सुबह 8 बजे उठता हूँ। दैट्स वाई आई वेक अप एट 8 o'clock इन द मॉर्निंग। क्योंकि मैं कोचिंग जाता हूँ इसलिए मैं सुबह 8 बजे उठता हूँ या 7 बजे उठता हूँ। जितने बजे आप उठते हैं आप यहाँ बताएंगे। दैट्स वाई आई वेक अप एट 8 o'clock इन द मॉर्निंग। आप कहाँ हो? वेयर आर यू। जब आपको किसी से पूछना हुआ कि आप कहाँ हो तब आप बोलेंगे वेयर आर यू। आप कहाँ हो? मैं कोचिंग में हूँ। आई एम इन द कोचिंग। आई एम इन द कोचिंग। मैं कोचिंग में हूँ। आई एम इन द कोचिंग। आप कोचिंग में क्या कर रहे हो? व्हाट आर यू डूइंग इन कोचिंग? व्हाट आर यू डूइंग इन कोचिंग। आप कोचिंग में क्या कर रहे हो? व्हाट आर यू डूइंग इन कोचिंग। मैं कोचिंग में इंग्लिश सीख रहा हूँ। आई एम लर्निंग इंग्लिश इन कोचिंग। आई एम लर्निंग इंग्लिश इन कोचिंग। मैं कोचिंग में इंग्लिश सीख रहा हूँ। आई एम लर्निंग इंग्लिश इन कोचिंग। आप इंग्लिश क्यों सीख रहे हो? वाई आर यू लर्निंग इंग्लिश। वाई आर यू लर्निंग इंग्लिश। आप इंग्लिश क्यों सीख रहे हो? वाई आर यू लर्निंग इंग्लिश। क्योंकि मेरी इंग्लिश कमज़ोर है। मैं इंग्लिश सीख रहा हूँ क्योंकि मेरी इंग्लिश कमज़ोर है। आई एम लर्निंग इंग्लिश बिकॉज माई इंग्लिश इज वीक। आई एम लर्निंग इंग्लिश बिकॉज माई इंग्लिश इज वीक। मैं इंग्लिश सीख रहा हूँ क्योंकि मेरी इंग्लिश कमज़ोर है। आई एम लर्निंग इंग्लिश बिकॉज माई इंग्लिश इज वीक। क्या आप इंग्लिश सीखते हो? डू यू लर्न इंग्लिश? डू यू लर्न इंग्लिश। क्या आप इंग्लिश सीखते हो? डू यू लर्न इंग्लिश। क्या आप इंग्लिश बोलते हो? डू यू स्पीक इंग्लिश? डू यू स्पीक इंग्लिश। क्या आप इंग्लिश बोलते हो? डू यू स्पीक इंग्लिश। यदि आप बोलते हो तो आप यस में आंसर देंगे। यदि आप नहीं बोलते हैं आप नो में आंसर देंगे। हाँ, मैं इंग्लिश बोलता हूँ। यस आई स्पीक इंग्लिश। यस आई स्पीक इंग्लिश। हाँ, मैं इंग्लिश बोलता हूँ। यस आई स्पीक इंग्लिश। यदि आपका सेंटेंस हुआ नहीं मैं इंग्लिश नहीं बोलता हूँ तब आप बोलेंगे नो आई डोंट स्पीक इंग्लिश। नो आई डोंट स्पीक इंग्लिश। नहीं, मैं इंग्लिश नहीं बोलता हूँ। नो आई डोंट स्पीक इंग्लिश। क्या आप इंग्लिश बोल सकते हैं? कैन यू स्पीक इंग्लिश। जब आपको किसी से क्वेश्चन करना हो कि क्या आप इंग्लिश बोल सकती हैं तब आप बोलेंगे कैन यू स्पीक इंग्लिश। हाँ, मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ। यस आई कैन स्पीक इंग्लिश। यस आई कैन स्पीक इंग्लिश। हाँ, मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ। यस आई कैन स्पीक इंग्लिश। मैं घर पर हूँ। जब आपको बोलना हुआ कि वेयर आर यू। आप कहाँ हो? कोई क्वेश्चन किया कि आप कहाँ हो, वेयर आर यू, तब आप बोलेंगे मैं घर पर हूँ। यदि आप घर पर रहेंगे तो बोलेंगे मैं घर पर हूँ। आई एम एट होम।
आई एम एट होम, मैं घर पर हूँ। आई एम एट होम। आप घर पर क्या कर रहे हो? What are you doing at home? What are you doing at home? आप घर पर क्या कर रहे हो? What are you doing at home? मैं अपना कार्य कर रहा हूँ। I am doing my work. I am doing my work. मैं अपना कार्य कर रहा हूँ। I am doing my work. क्या आप इंग्लिश बोलते हो? Do you speak English? डू यू स्पीक इंग्लिश? क्या आप इंग्लिश बोलते हो? डू यू स्पीक इंग्लिश? हाँ, मैं इंग्लिश बोलता हूँ। यस आई स्पीक इंग्लिश। यस आई स्पीक इंग्लिश। हाँ, मैं इंग्लिश बोलता हूँ। यस आई स्पीक इंग्लिश। क्या आप सुनते हो? डू यू लिसन? डू यू लिसन? यदि आपका सेंटेंस हुआ क्या आप समझते हो, तब आपका सेंटेंस होगा डू यू अंडरस्टैंड? डू यू अंडरस्टैंड? क्या आप समझते हो? डू यू अंडरस्टैंड? हाँ, मैं समझता हूँ। यस आई अंडरस्टैंड। यस आई अंडरस्टैंड। हाँ, मैं समझता हूँ। यस आई अंडरस्टैंड। नहीं, मैं नहीं समझता हूँ। नो आई डोंट अंडरस्टैंड। नो आई डोंट अंडरस्टैंड। नहीं, मैं नहीं समझता हूँ। नो आई डोंट अंडरस्टैंड। हाँ, मैं सुनता हूँ। यस आई लिसन। यस आई लिसन। नहीं, मैं नहीं सुनता हूँ। इस प्रकार से सेंटेंस हुआ, तब आप बोलेंगे नो आई डोंट लिसन। नो आई डोंट लिसन। नहीं, मैं नहीं सुनता हूँ। नो आई डोंट लिसन। क्या आप वहाँ जाओगे? विल यू गो देयर? जब आपको किसी से पूछना होगा कि क्या आप वहाँ जाओगे, तब आप बोलेंगे विल यू गो देयर? विल यू गो देयर? हाँ, मैं वहाँ जाऊँगा। यदि आप बोलना चाह रहे हो कि हाँ मैं वहाँ जाऊँगा, तब आप बोलेंगे यस आई विल गो देयर। यस आई विल गो देयर। हाँ, मैं वहाँ जाऊँगा। यस आई विल गो देयर। नहीं, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। नो आई विल नॉट गो देयर। नो आई विल नॉट गो देयर। नहीं, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। नो आई विल नॉट गो देयर। आप वहाँ क्यों जाओगे? वाई विल यू गो देयर? वाई विल यू गो देयर? आप वहाँ क्यों जाओगे? वाई विल यू गो देयर? क्योंकि मुझे कुछ काम है। बिकॉज आई हैव सम वर्क। आप बोल रहे हो कि मैं वहाँ जाऊँगा क्योंकि मुझे कुछ काम है। आई विल गो देयर बिकॉज आई हैव सम वर्क। मैं वहाँ जाऊँगा क्योंकि मुझे कुछ काम है। आई विल गो देयर बिकॉज आई हैव सम वर्क। आपको जाना चाहिए। यू शुड गो। यदि आप किसी से एडवाइस दे रहे हो, सलाह दे रहे हो कि आपको जाना चाहिए, तो आप बोलेंगे यू शुड गो। आपको जाना चाहिए। आपको समझना चाहिए। यू शुड अंडरस्टैंड। यू शुड अंडरस्टैंड। आपको समझना चाहिए। यू शुड अंडरस्टैंड। आपको बोलना चाहिए। यू शुड स्पीक। यू शुड स्पीक। आपको सुनना चाहिए। यू शुड लिसन। यू शुड लिसन। आपको वहाँ अवश्य जाना चाहिए। यदि आपका सेंटेंस हुआ कि आपको वहाँ अवश्य जाना चाहिए, तब आप यूज करेंगे मस्ट का। यू मस्ट गो देयर। यू मस्ट गो देयर। आपको वहाँ अवश्य जाना चाहिए। यू मस्ट गो देयर। आपको इंग्लिश बोलना चाहिए। यू शुड स्पीक इंग्लिश। यू शुड स्पीक इंग्लिश। आपको इंग्लिश बोलना चाहिए। यू शुड स्पीक इंग्लिश। आपको इंग्लिश सीखना चाहिए। यू शुड लर्न इंग्लिश। यू शुड लर्न इंग्लिश। आपको इंग्लिश सीखना चाहिए। यू शुड लर्न इंग्लिश। आपको इंग्लिश सीखने की ज़रूरत है। यू नीड टू लर्न इंग्लिश। जब आपको किसी से बोलना होगा कि आपको इंग्लिश सीखने की ज़रूरत है, तब आप बोलेंगे यू नीड टू लर्न इंग्लिश। तब आप नीड टू का यूज करेंगे। यू नीड टू लर्न इंग्लिश। आपको इंग्लिश सीखने की ज़रूरत है। यू नीड टू लर्न इंग्लिश। आपको कोचिंग जाने की ज़रूरत है। यू नीड टू गो टू कोचिंग।
यू नीड टू गो टू कोचिंग, आपको कोचिंग जाने की ज़रूरत है। यू नीड टू गो टू कोचिंग। आप इंग्लिश सीख सकती हैं। यू कैन लर्न इंग्लिश, यू कैन लर्न इंग्लिश। आप इंग्लिश बोल सकते हैं। यू कैन स्पीक इंग्लिश, यू कैन स्पीक इंग्लिश। आप इंग्लिश बोल सकते हैं। यू कैन स्पीक इंग्लिश। इंग्लिश एक आसान भाषा है। इंग्लिश इज एन ईजी लैंग्वेज, इंग्लिश इज एन ईजी लैंग्वेज। इंग्लिश एक आसान भाषा है या अंग्रेजी एक आसान भाषा है। इंग्लिश इज एन ईजी लैंग्वेज। आपको इंग्लिश में बात करना चाहिए। यू शुड स्पीक इन इंग्लिश, यू शुड स्पीक इन इंग्लिश। आपको इंग्लिश में बात करना चाहिए। यू शुड स्पीक इन इंग्लिश। आपको प्रैक्टिस करना चाहिए। यू शुड प्रैक्टिस, यू शुड प्रैक्टिस। आपको अभ्यास करना चाहिए, आपको प्रैक्टिस करना चाहिए। यू शुड प्रैक्टिस। सो फ्रेंड्स, आज की क्लास में बस इतना ही। आई होप आपको आज की क्लास समझ में आई हो। आपने कुछ न्यू सेंटेंस की प्रैक्टिस की हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और आपके लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल भी रही होंगी तो प्लीज़ आप सभी लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आप सभी लोग ये कमेंट करते हैं तो हमें वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट मिलता है। तो प्लीज़ आप सभी लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक्स वॉच फॉर दिस वीडियो।